मास्टर स्ट्रोक की आज कवर स्टोरी आर्यन ड्रग्स केस से जुड़ी हुई और इसी मामले से जुड़ी तस्वीरों से आज मास्टर स्ट्रोक की शुरुआत हम करने जा रहे हैं। दरअसल समीर वानखेड़े की ये तस्वीरें हैं जो सामने आई हैं और इसमें समीर वानखेड़े उनसे जुड़ी हुई खबर इस वक्त सामने आ रही है। समीर वानखेड़े दिल्ली पहुंच गए हैं। ये तस्वीरें आपके सामने। आपने अपना पास रखा है, काफी अच्छे अपने ही गवाह के चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं समीर वानखेड़े। फ्लाइट मुंबई से पकड़ी उन्होंने आज शाम और अब दिल्ली लैंड कर गए हैं, जहां एनसीबी के अधिकारी ज्ञानेश्वर सिंह के सामने अब समीर वानखेड़े पहुंचेंगे और ज्ञानेश्वर सिंह के सवालों का जवाब देंगे। कई तरीके के आरोपों में इस वक्त समीर वानखेड़े घिरे हुए हैं। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री, एनसीपी नेता नवाब मलिक एक के बाद एक कई आरोप समीर वानखेड़े पर लगाए हैं और इन्हीं तमाम आरोपों के बाद जब मुश्किल समीर वानखेड़े की बढ़ी और साख पर बात एनसीबी की आई तो एनसीबी की तरफ से इस पूरे मामले में समीर वानखेड़े को अब दिल्ली तलब किया गया है और दिल्ली एनसीबी के बड़े अधिकारी जरा सुनने की कोशिश करते हैं क्या कह रहे हैं समीर वानखेड़े। सर, लेकिन जो ये भी आरोप लगा कि आपने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर नौकरी पाई, उस पर क्या कहना है आपका? सर रुक कर एक मिनट। ओके सर, वी विल गिव प्रॉपर आंसर टू एवरीबॉडी। सर कैसे व्हाट इज फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन सर? नेक्स्ट क्या है सर आपका? वानखेड़े साहब हमारे सर क्या पर्सनल सर व्हाट यू हैव टू से सर? क्या कहेंगे सर? विजिलेंस इंक्वायरी के ऑर्डर कर दिए गए हैं। लेट मी सर बस एक मिनट जवाब दे ले। एप्लीकेशन इन्होंने आज कोर्ट में दी है, हालांकि ये बताने से मना किया और फिलहाल ये यहाँ से नहीं मैंने आपको तो वसूली के आरोप लगे समीर वानखेड़े पर, जिसके बाद समीर वानखेड़े अब दिल्ली पहुंचे हैं। यहां पर एनसीबी के अधिकारी ज्ञानेश्वर सिंह उनके सामने समीर वानखेड़े पहुंचेंगे और वो इस पूरे मामले में अब समीर वानखेड़े से सवाल जवाब करेंगे। आपने पुलिस में कंप्लेंट दी है, तो कुछ एफआईआर चाहते हैं अब इन लोगों के खिलाफ? देखेंगे, लेट्स सी। सर एक जो भी मामला बनता है पुलिस में, आपको लगता है कि आपको फ्रेम किया जा रहा है तो कौन कौन लोग हैं इनके पीछे? बताएंगे आपको बात। सर जो हॉस्टाइल होते हैं लोग, बहुत सारे केसेस में लोग हॉस्टाइल हो जाते हैं, तो क्या अब इनके खिलाफ जाएंगे जो लोग हॉस्टाइल हुए हैं? नहीं, इस बारे में कुछ नहीं बोल पाएंगे। सर कंप्लेन तो देंगे आप? तो दिल्ली पहुंच गए हैं समीर वानखेड़े और आज मास्टर स्ट्रोक में हमारी कवर स्टोरी आर्यन ड्रग्स केस से जुड़ी हुई, जिसमें शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की जमानत अर्जी पर कल यानी मंगलवार को हाईकोर्ट में सुनवाई होने जा रही है। लेकिन उससे पहले इस केस से जुड़े ऐसे दावे और दस्तावेज सामने आए जिससे ये गुत्थी जो है सुलझने की बजाय और उलझ गई है। अब एनसीबी का ही एक गवाह अपने दावों से पूरे एनसीबी की नींद उड़ा रहा है। दूसरी ओर एनसीबी के नेता हैं नवाब मलिक, उन्होंने दस्तावेज जारी किया जिसे वो समीर वानखेड़े का जन्म प्रमाण पत्र बता रहे हैं और ये सभी दावे और दस्तावेज जो हैं वो समीर वानखेड़े की मुश्किलें बढ़ाने वाले हैं। इस पूरे मामले की डिटेल रिपोर्ट आपको आगे दिखाएंगे, लेकिन पहले इस केस से जुड़े आज का अपडेट अब तक का आपको बता देते हैं। एनसीबी ने अदालत में 2 हलफनामे दिए हैं। समीर वानखेड़े की तरफ से एक हलफनामा दिया गया है। आर्यन केस का एक गवाह अब तक इस मामले में पलटा है, 2 लापता बताए जा रहे हैं। वहीं एबीपी न्यूज ने दोनों लापता गवाहों से फोन पर बात की है। एनसीबी ने समीर वानखेड़े पर लगे आरोपों की जांच शुरू कर दी है और अभी आपने देखा समीर वानखेड़े दिल्ली पहुंच चुके हैं। अच्छा, आर्यन केस की जांच फिलहाल जिस ट्रैक पर आगे बढ़ रही है वो इसी साल की शुरुआत में एंटीलिया कांड हुआ था, याद है ना आपको? उसी की याद दिला रहा है। तो क्या ये मामला दूसरा एंटीलिया कांड बनने की ओर है? जानने के लिए देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। समीर दाऊद वानखेड़े ये एक फर्जी व्यक्ती है। ऑलरेडी दिलेला आहे 2 एफिडेविट दिलेला आहे। लास्ट 18 तक फाइनल कर, क्योंकि अपने को 8 वानखेड़े साहब को देना है। 2 एफिडेविट है, लेकिन उनके विषय में आपसे शेयर नहीं कर पाऊंगा। अब तक नवाब मलिक साहब ने कुछ बातें सामने लाई है। अब आगे का इंटरवल के बाद मैं आपको स्टोरी बताऊंगा। क्या आर्यन ड्रग्स केस वाकई एक सस्पेंस थ्रिलर केस है जिसमें फिलहाल इंटरवल हुआ है और क्लाइमेक्स आना अभी बाकी है? जैसा कि शिवसेना के नेता संजय राउत दावा कर रहे हैं। हालांकि ये केस
अब जिस मोड़ पर पहुंच गया उसे किसी थ्रिलर मूवी का इंटरवल कहना भी गलत नहीं होगा। 2 अक्टूबर को क्रूज पर आर्यन खान की गिरफ्तारी के बाद शुरू हुए ड्रग्स मामले की जांच एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े सुपरवाइज कर रहे थे, लेकिन अब वो खुद ही जांच के घेरे में हैं। हालांकि इस जांच का सुपरविजन अब भी उनके पास है, लेकिन अब ये ड्रग्स मामला एंटीलिया कांड की शक्ल लेता दिखाई दे रहा है। आर्यन ड्रग्स केस मुंबई का दूसरा एंटीलिया कांड बन सकता है। ये चर्चा समीर वानखेड़े के जांच के घेरे में आने के बाद शुरू हुई है, क्योंकि एंटीलिया कांड की परतें भी कुछ इसी तरह खुली थी। एंटीलिया कांड में जब जांच की शुरुआत क्राइम ब्रांच के अफसर सचिन वाजे ने की थी, आर्यन ड्रग्स केस की शुरुआत समीर वानखेड़े के छापे से हुई। एंटीलिया केस की जांच जैसे ही आगे बढ़ी, सचिन वाजे आरोपों के घेरे में आ गए। कुछ ऐसा ही इस केस में भी हो रहा है। वानखेड़े पर भी रोज नए आरोप लग रहे हैं। एंटीलिया केस की जांच आगे बढ़ी तो मामला वसूली के जाल में उलझ गया। कुछ ऐसा ही अब आर्यन ड्रग्स केस के साथ भी हो रहा है। एक और इत्तेफाक ये भी है कि जिस तरह से एंटीलिया केस में सचिन वाजे जांच के घेरे में आए, लगभग उसी तरह अब वानखेड़े के खिलाफ जांच शुरू हो चुकी है। समीर वानखेड़े के खिलाफ जांच एनसीबी के विजिलेंस डिपार्टमेंट को सौंपी गई है, जिसने अपना काम शुरू कर दिया है, क्योंकि विजिलेंस टीम पर जल्द से जल्द रिपोर्ट देने का दबाव भी है। सोशल मीडिया पर एक एफिडेविट सर्कुलेट हो रहा था, जो कि हमारे एक स्वतंत्र गवाह ने सर्कुलेट किया था। उसका संज्ञान लेते हुए उप महानिदेशक दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र ने एक रिपोर्ट भेजी है मुख्यालय पे। डीजी एनसीबी ने उस पर एक इंक्वायरी ऑर्डर की है, जो कि सतर्कता विभाग करेगा। आज इंक्वायरी ऑर्डर हुई है, आज पहला दिन है, तो साक्ष्यों और तथ्यों के आधार पर इसके संबंध में निर्णय लिया जाएगा आने वाले वक्त में। आर्यन केस में जांच अधिकारी के ही जांच के घेरे में आने से अब गुत्थी और उलझ गई है। मामला एनसीबी की साख का है और समीर वानखेड़े पर आरोपों की लिस्ट लंबी होती जा रही है। सबसे बड़ा आरोप आर्यन केस में एनसीबी के ही गवाह प्रभाकर सैल ने लगाया है, जिसका दावा है कि आर्यन केस में एनसीबी के अफसरों ने 18 करोड़ की रिश्वत लेने का ताना बाना तैयार किया था। इसके साथ ही प्रभाकर सैल का कहना है कि आर्यन की जब गिरफ्तारी हुई तो एनसीबी दफ्तर में उससे कोरे कागज पर साइन लेकर गवाह बना दिया गया। इधर एनसीपी नेता नवाब मलिक ने वानखेड़े का कथित बर्थ सर्टिफिकेट जारी करके ये आरोप लगाया है कि उन्होंने फर्जी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर नौकरी हासिल की। ये वो दस्तावेज हैं जिसे जारी करके नवाब मलिक ने तहलका मचा दिया है। उनका दावा है कि ये समीर वानखेड़े का जन्म प्रमाण पत्र है और इसी के आधार पर वो वानखेड़े पर हेराफेरी का आरोप लगा रहे हैं। इस दस्तावेज के सबसे ऊपर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ ग्रेटर बॉम्बे लिखा है और उसके ठीक नीचे रिपोर्ट ऑफ बर्थ इन ग्रेटर बॉम्बे दर्ज है। इस बर्थ सर्टिफिकेट पर तारीख 14 दिसंबर 1979 दर्ज है, जो समीर वानखेड़े की जन्म की तारीख से मेल खाता है। इसमें सबसे बड़ा पेज पिता के नाम के कॉलम में है। इस बर्थ सर्टिफिकेट में पिता का नाम दाऊद कजूरची वानखेड़े लिखा है और साथ में एक एस्ट्रिक मार्क लगा है। सर्टिफिकेट के दाएं किनारे पर एस्ट्रिक के आगे ध्यानदेव कचूरजी वानखेड़े दर्ज है। मां के नाम के कॉलम में जाहिदा बानू लिखा है और धर्म के कॉलम में मुस्लिम दर्ज है और नाम समीर लिखा हुआ है। इस दस्तावेज के 2 कॉलम ऐसे हैं जिसे लेकर समीर पर सवाल उठ रहे हैं। पहला ये कि पिता का नाम कैसे है और इसमें एस्ट्रिक लगाकर पेपर के किनारे सही नाम क्यों लिखा है, और दूसरा धर्म के कॉलम में मुस्लिम क्यों लिखा है। विवाद की जड़ यह है कि समीर वानखेड़े ने यूपीएससी की परीक्षा एससी कोटे से पास की, जबकि मुस्लिम धर्म में एससी कैटेगरी नहीं है। ये यूपीएससी के उस साल के कैंडिडेट की लिस्ट है जब समीर वानखेड़े आईआरएस बने। इसकी कैटेगरी में समीर वानखेड़े ने खुद को एससी बताया है और इसे लेकर नवाब मलिक और वानखेड़े परिवार के बीच ही ठन गई है। समीर दाऊद वानखेड़े ये एक फर्जी व्यक्ति है। बर्थ सर्टिफिकेट उनका समीर दाऊद वानखेड़े का है। बर्थ सर्टिफिकेट में टेम्परिंग करके जो उनके पिताजी ने धर्मांतर करने के बाद नाम बदला था, उसे फिर दुरुस्त किया। उसके आधार पे कास्ट सर्टिफिकेट निकाला गया। जो दलित कैंडिडेट थे आईआरएस के, उनके अधिकारों को फर्जीवाड़े के जरिए छीना गया है। पूरी इनकी जिंदगी एक फर्जी चीज़ों से शुरू हुई और सारा फर्जीवाड़ा वो कर रहे हैं। दाऊद किधर से आता है,
मेरी पैदाइश ही मेरा वानखेड़े है, ज्ञानदेव वानखेड़े। मेरा स्कूल वानखेड़े, ज्ञानदेव वानखेड़े है। मेरा कॉलेज ज्ञानदेव वानखेड़े है। एनसीसी सर्टिफिकेट में अंडर ऑफिसर था, वो ज्ञानदेव वानखेड़े है। एलएलबी में एडमिशन लिया, वो वानखेड़े ज्ञानदेव है। उसके बाद में एमए इकोनॉमिक्स में वो ज्ञानदेव वानखेड़े। ये कहाँ से लेके आता है? जिस अस्पताल के बर्थ सर्टिफिकेट पर विवाद हो रहा है वो अस्पताल अब भी मौजूद है, जिसे एक ट्रस्ट चलाता है। एबीपी न्यूज ने इसके मौजूदा ट्रस्टियों से भी बात की। वो एक जमाने में जब 1977 की शायद दिया है दिए बर्थ डेट, तो वो सर्टिफिकेट वो हॉस्पिटल काम्बेकर स्ट्रीट में कम्बुजाफर स्कूल है, उसकी बिल्डिंग में था। ये जो सर्टिफिकेट है 1970 में, मैं उस ट्रस्ट का ट्रस्टी नहीं हूँ, तो उसका जो रिकॉर्ड नहीं, वो उस जमाने में वहाँ पर था। वो जमाने को शायद बहुत से ट्रस्टी भी चले गए होंगे, तो उसकी वेरिफिकेशन आपको ट्रस्ट ऑफिस से वहाँ पर मिल जाएगी। तो मैं ट्रस्टियों से बात करूँगा कि भाई आप अपने रिकॉर्ड में देखिए, अगर रुका होगा तो आपको मिल जाएगा। और मगर होगा सही, इसलिए कि बीएमसी के सर्टिफिकेट दी गई है और वहाँ हॉस्पिटल से गया होगा जब भी बीएमसी के पास गया। समीर वानखेड़े अब एक तरफ बर्थ सर्टिफिकेट के आरोप में घिरे हैं, तो दूसरी ओर उनका ही गवाह उनके खिलाफ अदालत पहुंच गया है। दरअसल ये आर्यन ड्रग्स के सामने आने के बाद से ही समीर वानखेड़े और नवाब मलिक के बीच ट्विटर पर वॉर चल रही है। हालांकि वॉर जुबानी है और इनके खिलाफ कोई आधिकारिक शिकायत नहीं हुई है, इसीलिए अब तक ये जांच के घेरे में नहीं आए थे। लेकिन अब आर्यन केस के उन गवाहों की गुत्थी उलझने लगी है जिन्हें आर्यन केस पे एनसीबी ने अपना गवाह बनाया था। एक गवाह ने तो यू टर्न लेते हुए एनसीबी को ही कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया है और इसके बाद एनसीबी को समीर वानखेड़े के खिलाफ जांच शुरू करनी पड़ी है। इस जांच की आंच समीर वानखेड़े के साथ साथ शाहरुख खान की मैनेजर पूजा डडलानी तक भी पहुंच रही है। यह है प्रभाकर सेल, जिनका नाम आर्यन केस में गवाह के तौर पर दर्ज है। आर्यन की गिरफ्तारी के बाद पंचों की लिस्ट में प्रभाकर का नाम है, लेकिन प्रभाकर ने अब एनसीबी पर ऐसे संगीन आरोप लगाए हैं कि आर्यन केस की दिशा ही बदल गई है। किरण गोसावी सर ने मुझे कॉल किया था, एनसीबी के ऑफिस में ऊपर आ जा, तीसरे माले पे। मैं वहां पर पहुंचा तो वहां पर एक सालेकर करके एक एनसीबी अधिकारी है, उन्होंने बोला ये पेपर पे साइन कर करके। मैं बोला सर ये ब्लैंक है, इसमें मैं साइन कैसे करूं? वहां से फिर समीर वानखेड़े साहब आ गए, साइन कर रहे, काय होत नहीं त्याला, ऐसा बोला गया। फिर भी मैंने दूसरी बार ऑब्जेक्शन लिया, तो इधर से किरण गोसावी सर भी बोले कर कुछ नहीं होता करके। भी मैंने मेरे वास्ते कम से कम 9 से 10 पेपर पे उन्होंने साइन लिया। वहां से निकले लोअर परेल के लिए। लोअर परेल में जाते जाते किरण सर का सैम से मोबाइल पे बात चल रहा था कि सैम एक काम कर, 25 का बॉन्ड डाल, लास्ट 18 तक फाइनल कर, क्योंकि अपने को 8 वानखेड़े साहब को देना है। हम लोग लोअर परेल पहुंचे तो पीछे से इनोवा क्रिस्टा आ गई सैम सर की। उसके तुरंत 2 या 5 मिनट के अंदर एक ब्लू मर्सिडीज आ गई। मैंने लंबे से देखा, फिर आगे गया तो उसमें पूजा ददलानी थी, एसआरके की मैनेजर, वो मैंने देखा उनको। प्रभाकर आर्यन केस के गवाह किरण गोसावी का सुरक्षा गार्ड है। किरण गोसावी छापे वाली रात एनसीबी दफ्तर में दिखा था और वो आर्यन के साथ सेल्फी भी ले रहा था। फिलहाल किरण गोसावी लापता है। प्रभाकर के मुताबिक किरण गोसावी ने उसे एनसीबी दफ्तर बुलाया था, जहां एनसीबी ने उसे गवाह बना लिया। किरण गोसावी पर कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। प्रभाकर ने एनसीबी को कटघरे में खड़ा करते हुए अदालत में अपना हलफनामा भी दिया है, जिसमें किए गए दावे बेहद चौंकाने वाले हैं, जिनसे आर्यन केस में कई और किरदार सामने आए हैं। प्रभाकर के मुताबिक वसूली के खेल में किरण गोसावी शामिल है। उसका दावा है कि उसने छापे वाली रात गोसावी को सैम डिसूजा से वसूली की डील की बात करते हुए सुना था। प्रभाकर का कहना है कि उस रात गोसावी और शाहरुख खान की मैनेजर के बीच भी डील हुई थी। इन सब के अलावा एनसीबी अफसर सालेकर का भी नाम प्रभाकर के एफिडेविट में है, जिस पर प्रभाकर से ब्लैंक पेपर पर साइन कराने का आरोप है। सैम डिसूजा वो मनी लॉन्ड्रिंग के खेल का सबसे बड़ा इस मुंबई का खिलाड़ी है देश का। वो नेताओं के, बड़े बड़े पुलिस अधिकारी, आईएएस, आईपीएस, एनसीबी, इनकम टैक्स के सभी लोगों का मनी लॉन्ड्रिंग करने का उनके ऊपर एक, उसके बारे में ये बात कही जाती है। एनसीबी सूत्रों के मुताबिक इस मामले में
गवाह द्वारा लगाए गए आरोपों को एनसीबी मुख्यालय ने बेहद गंभीर माना है, क्योंकि गवाह ने अपने आरोपों में रिश्वत के साथ साथ ब्लैंक पेपर्स पर भी हस्ताक्षर किए जाने के आरोप लगाए हैं। ऐसे में कोर्ट भी इस पूरे मामले पर गंभीर रुख अपना सकता है। लिहाजा एनसीबी मुख्यालय ने इस पूरे मामले में बिंदुवार तरीके से जांच करने की रणनीति अपनाई है। साथ ही मुंबई के संयुक्त निदेशक समीर वानखेड़े को हटाए जाने के मामले में वेट एंड वॉच करने को कहा है। एनसीबी पर सनसनीखेज आरोप लगाने के बाद प्रभाकर अब मुंबई पुलिस की शरण में है। उसने पुलिस से अपनी जान को खतरा बताया है, जिसके बाद महाराष्ट्र सरकार भी एक्टिव हो गई है। नहीं, उन्होंने जो सिक्योरिटी की डिमांड की थी उसके बारे में उनको कल से सिक्योरिटी दी गई है और हम इस राज्य के प्रत्येक व्यक्ति के संरक्षण के लिए काम करेंगे। चौतरफा आरोपों के घेरे में आए समीर वानखेड़े ने भी अदालत का दरवाजा खटखटा दिया है। इन सब के बीच मंगलवार को आर्यन की जमानत याचिका पर सुनवाई भी होने वाली है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।